हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पोस्टर अकेडमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल। स्वागत है आपका इस क्लास में। जैसे कि आपको पता ही है कि ये क्लास आपका प्रैक्टिस सेट है सोशल साइंस के लिए। सेट नंबर 1 है टीजीटी सोशल साइंस के लिए। और जो भी इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम्स हैं जैसे कि EMRS है, DSSS भी है, इन सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आपको पता चल पाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। दूसरी बात ये यहाँ पर कि आप पोस्टर एकेडमी का एक वो है चैनल है, ग्रुप है, तो आप टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास का जो समुद्र है उसमें जो मछलियां हैं वो प्रचुर मात्रा में है। क्यों? आपको रीजन बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका, तट के साथ गर्म धारा बहती है इसलिए, दंतुरित तटीय क्षेत्र है इसलिए, गर्म में ठंडी धाराओं का मिलन है इसलिए, या फिर तट के साथ एक ठंडी धारा बहती है इसलिए। बहुत ज्यादा मछलियां इस एरिया में, इस क्षेत्र में है, ऐसा क्यों है? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गर्म ठंडी धाराओं का मिलन है यहाँ पर, इसी वजह से। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? यानी दांडी यात्रा जो हुई थी उससे किस चीज की स्टार्टिंग मानी जाती है? स्वदेशी आंदोलन की, होम रूल आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, 5 अप्रैल 1930 क्या किया गया था? नमक कानून तोड़ा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां जो है वो बिगड़ जाएंगी, यानी अगर जो फीमेल है उनको ज्यादा अधिकार मिलेंगे या ज्यादा शिक्षा मिल जाएगी। यहाँ पर मेनली शिक्षा की बात हो रही है कि शिक्षा अगर उनको दी जाएगी तो शिक्षा मिलने से उनपे क्या असर पड़ेगा, वो बिगड़ जाएंगी। तो ये आपने देख लिया है एक शब्द, बिगड़ जाना। तो इसका संदर्भ देते हुए आपको अर्थ बताने का प्रयास करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। बिगड़ जाना शब्द से क्या तात्पर्य निकाला गया है? ऑप्शन नंबर ए है, यह उन्हें और अधिक धन देगा। अगर वो शिक्षा ग्रहण करेंगी तो ये उन्हें और अधिक धन देगा, या शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलेगी उसके कारण वो अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाएंगी, यानी जो उनका शुरू से उनका काम उनको दिया गया है करने के लिए उसको छोड़कर वो और कामों में लग जाएंगी, है ना। ऑप्शन नंबर सी है, वे अपवित्र हो जाएंगी, या फिर स्त्रियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा बिगड़ी हुई थी। ठीक है, इनमें से आंसर बताइए क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलेगी उसके कारण वो अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाएंगी। ठीक है, इस संदर्भ में बिगड़ जाएंगी जो शब्द है यहाँ पर, इसका संदर्भ का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यू रचना सबसे ज्यादा उचित रहेगी? यानी जब आप इस टॉपिक को पढ़ाएंगे गरीबी को, तो आप क्या करना ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करेंगे, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से पढ़ने के लिए कहेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ करने की व्याख्या करेंगे, नोट्स तैयार करना और अच्छा व्याख्यान देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को हैंड आउट्स देना और व्याख्या करना। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैकॉले, कॉर्नवालिस, क्लाइव, या फिर हेस्टिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वॉरेन हेस्टिंग्स पर। और प्रशासनिक ज्यादतियां करने के लिए इन पर ये चलाया गया था मुकदमा 1787 में। ठीक है ना। अब वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। ठीक है, और अगर बात करें बंगाल के पहले गवर्नर की तो वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये लाया गया था कौन से उसके तहत? 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का। ठीक है, किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स। कोई चीज ध्यान रखनी है, आपको पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? मतलब आपसे मेनली पूछा जा रहा है कि गैसीय ग्रह कौन से हैं। ये देखिए चारों ऑप्शंस और बताइए आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये है आपके गैसीय ग्रह। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह किस चीज को सुनिश्चित करती है। ठीक है, प्रश्न उत्तर तकनीक जो है वो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इनमें से कौन सी बात को वो सुनिश्चित करती है। ऑप्शंस देखिए, परीक्षा को बेहतर तरीके से करने संबंधी विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में, या विद्यार्थियों द्वारा अच्छी तैयारी के साथ कक्षा में आने, या फिर अधिक अनुशासित कक्षा, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय है सहभागिता। ठीक है, यानी पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत में वायुयान उड़ान के लिए आदर्श उसको माना जाता है। ठीक है, यानी वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें जो एरोप्लेन है वो उड़ाया जा सकता है, वायुयान उड़ान के लिए बिल्कुल सही स्थिति तैयार रखता है। तो शोभमंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल और आयनमंडल, इनमें से बताइए कौन सा है करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका समताप मंडल। ठीक है ना, रेंज इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध जो है वो किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार किस चीज के साथ किया गया था। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, डाइक्लोफेनेक से उनका उपचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ब्लैकफुट इंडियन इनमें से कहाँ रहते हैं। ठीक है, या फिर क्या है। ऑप्शन देखिए, क्यूबा में बागान में काम करने वाला है, या फिर कनाडा में प्रवासी भारतीय है, या फिर निकोबार द्वीप समूह में प्रचलित बीमारी है, या फिर उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अमेरिका में एक देशी जनजाति है। और यहाँ पर पाए जाने वाले जो मेन जनजाति है वो है रेड इंडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। भूमि और पूंजी की, सिर्फ पूंजी की, भूमि और श्रम की, या श्रम और पूंजी की। बताइए आंसर। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि और श्रम। ठीक है, भारी मात्रा में जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योगों के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। यानी अहमदाबाद में जो सूती वस्त्र है, काफी इंपॉर्टेंट जगह है ये सूती वस्त्र के लिए, उद्योग के लिए। तो ऐसी क्या रीजन है जिसकी वजह से ये जो उद्योग है यहाँ पर इतना फला फूला है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति, या फिर सस्ते दामों पर श्रम शक्ति की उपलब्धता, कपास की खेती वाला क्षेत्र, या फिर तूतीकोरिन पतन तक पहुंचना आसान है। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है, क्योंकि इस एरिया में काली मिट्टी बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए जो कपास की खेती है वो यहाँ पर अच्छे से हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में सही है। क्वेश्चन को ठीक से देखिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से बताइए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कहां सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहां पर सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है, ऊपर से चमकता है। तो इसका आंसर बताइए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, या फिर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, सिर्फ कर्क रेखा पर विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 15, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्न के तथ्य पढ़े। पहला है, यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अब बताइए इनमें से सही कौन सा ऑप्शन है। सिर्फ ए, सिर्फ बी, दोनों गलत है, या फिर ए और बी दोनों सही हैं।
बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन बताइए, यानी बायोस्फीयर के बारे में बिल्कुल सही कथन आपको पहचानना है कौन सा है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहां पर जीवन मिलता है, क्योंकि सारी कंडीशन जो होती है जीवन के लिए होती है। आप देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन है, जमीन भी है यहाँ पर, जल भी है, वायु भी है, पौधे भी हैं, ठीक है, लाइफ है, तो सब कुछ चीज है, तो बायोस्फीयर बन जाएगा यानी जैव मंडल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको पता है, एक तो लिथोस्फीयर होता है, यानी एक तो आपका स्थल मंडल होता है आपका जल मंडल। ठीक है, यहाँ पर हमने मेनली बात की जैव मंडल की, जिसमें दोनों ही चीजें शामिल होती है, और फिर लाइफ भी है, पेड़ पौधे पशु इसमें शामिल है। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार जो शब्द है उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, बाजार शब्द की व्याख्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करती है, पढ़िए और बताइए जल्दी से आंसर क्या रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर ए है, एक दुकान जहां पर उद्योगपति द्वारा निर्मित सामान जो है या फिर वस्तुएं जो है वो बेची जाती हैं। दूसरा है, एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु संभावी व्यापार। एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, या फिर एक स्थानीय जगह जहां पर उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित या प्रेरित स्थितियां होती हैं। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ठीक है ना, एक ऐसी जगह, एक स्थानीय जगह जहां पर उद्योग स्थापित करने के अनुकूलित यानी बिल्कुल सही वातावरण मिल जाता है, स्थितियां मिल जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पीएचसी क्या है, पब्लिक हेल्थ कोर्ट, पब्लिक हेल्थ सेंटर, या फिर कॉर्पोरेशन, या फिर प्राइवेट हेल्थ सेंटर। तो इसका जो आंसर जाएगा 18 का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पब्लिक हेल्थ सेंटर। ठीक है, जन स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। कृषि है, मछली पालन है, खनन भी है। ठीक है ना, व्यापार प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। ठीक है, यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था उसके बाद फिर कुछ चेंजेस किए गए थे। ये बताइए कि क्या चेंज किए गए आया था। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, या फिर उन प्रभुत्वशाली हिंदू मुस्लिम नागरिकों की जमीन और संपत्ति जब्त कर ली गई जिन्होंने विद्रोह का समर्थन किया था। पठान और सिख सैनिकों के ब्रिटिश भारतीय आर्मी में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया, या फिर देश के सभी शासन अध्यक्षों को चेतावनी दी गई कि यदि वे किसी भी विद्रोह का समर्थन करते हैं तो उनके विरुद्ध क्या होगी, सैनिक कार्यवाही। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, इसका ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, यानी सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट यहाँ पर स्टेटमेंट है। ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती हैं जो प्राय पाए जाते हैं कहां पर। ठीक है, यानी छत्रक शैल जो है वो कहां पर पाए जाते हैं, रेगिस्तान में, उष्णकटिबंधीय तटीय क्षेत्रों में, पहाड़ों पर या पठारों पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, बताइए। पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, ऑप्शन नंबर इसके लिए कौन सा जाएगा, ए, राज्य सरकार को। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 23, सरकारी आयोग जो है उसका संबंध इनमें से कौन से ऑप्शन से है, केंद्र राज्य संबंध है, नदी पानी बंटवारे से, सूचना के अधिकार से, या फिर लाभ के पद संबंधी विवाद से। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए है, केंद्र राज्य संबंधों से। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संसद द्वारा देश में सूचना पाने का जो अधिकार है उससे संबंधित विधेयक जो है कब पारित किया गया, मार्च में 2005 में, जून 2006 में, जून 2005 में, या जुलाई 2006 में। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जून 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट जो अधिकार है वो किसे प्रदान किए गए। तो संघ को, राज्य संघ दोनों को, उच्चतम न्यायालय को। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संघ को। ठीक है, संघ को।
क्योंकि जो बट गए सो बट गए, जो बच गए वो संघ के पास। अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? संघ के पास। नेक्स्ट आ जाइए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, ए.के. चंदा, बी.एन. रेड्डी या पी.वी. राजमन्नार। ठीक है, जो भी ऑप्शन है आपको, जिसका जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन में दिया गया है। अच्छे से देखिए और बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और मोस्टली मैं यही कोशिश करूंगी कि आपके जो टॉपिक होते रहे उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आते रहे, जैसे कि लास्ट भी हमने अपने सेशन में किए थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।